कितना भी पुराना आपके बलगम जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है, छाती बुरी तरह से जकड़ी हुई है और नाक बंद है, किसी भी कारण से आपके जो बलगम है, कफ है, निकल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं ये होम रेमेडी लेकर आई हूँ। देखिए, बलगम जमा हो जाता है तो उसकी वजह से सर में भी बहुत दर्द रहता है। तो किसी भी कारण से अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, बलगम बहुत खांसते हैं फिर भी नहीं निकलता है, सूखा बलगम है, तो उन सभी के लिए मैं ये होम रेमेडी लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इस रेमेडी को कैसे बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 पीस लौंग ली है और लौंग आप देख रहे होंगे सबके ऊपर फूल है, तो फूल वाली ही लौंग लेना क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। तो फूल जिसमें होगा तो वो लौंग ज़्यादा गर्म होगी। तो लौंग को सबसे पहले हम कूट लेंगे। बिल्कुल बारीक इसका चूर्ण आप बना लेना, जितना बारीक आप पीस सकते हैं। देखिए, लौंग में इतनी ताकत होती है कि लौंग गले की खराश को दूर करता है। अगर आपके गले में खुजली है या गले में कफ अटका हुआ है तो ये लौंग उसमें आपकी सहायता करेगा। तो लौंग, पहली चीज़ हमने लौंग इस्तेमाल की, तो लौंग को अच्छी तरह से हमने कूट लिया है और उसको एक मैं कटोरी में निकाल रही हूँ। अब हम लेंगे इसके अंदर 1 छोटा चम्मच सौंठ, जो खाने वाला चम्मच है वो ले लेना, मैंने मेजरिंग स्पून से लिया है। तो आप जानते हैं सौंठ में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये टॉक्सिन को भी बाहर निकालता है। सौंठ की जगह अदरक का रस भी ले सकते हैं। और सांस की नली में जैसे हमारी खिचखिच होती है या हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी ये बहुत ही फ़ायदा करती है। अब तीसरी चीज़ हमने ली है काली मिर्च। तो काली मिर्च में आप सभी जानते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं इसके अंदर, और सर्दी खांसी के लिए काली मिर्च आप सभी जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसको किसी भी काढ़े में, आप सर्दी खांसी के लिए किसी भी काढ़े में आप देखेंगे इसको डाला जाता है। गले में खराश है या वायरल इन्फेक्शन है, सबको ये दूर करती है। अब चौथी चीज़ हमने ली है हल्दी। आधा छोटा चम्मच पाउडर हमने हल्दी का लिया है। हल्दी आप जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल है और हल्दी कफ को निकालने में बहुत ही कारगर है। कितना ही पुराना आपका कफ जमा हुआ हो, पुराने ज़माने में तो शहद और हल्दी को मिला के ही दे दिया करते थे। जिनके भी कफ जमा होता था, आधी चम्मच हल्दी ली और उसमें शहद डाला और उसको मिला के रात को सुला दिया और सुबह तक कफ, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, कफ आराम से निकल जाया करता था। खुराक बच्चे बड़ों के हिसाब से दी जाती थी, तो बच्चों को हल्दी ली और थोड़ा सा उसमें शहद मिलाया और रात को अपने सुला दिया। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसके ऊपर से पानी नहीं पीना होता, कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। अब इसमें हमने डाला है 1/4 छोटा चम्मच नमक। तो नमक आप जानते हैं, नमक गले में जो खिचखिच होती है, गले में जो हमारे जैसे सूजन आ जाती है या खांसते खांसते गला हमारा छिल जाता है, तो उन सभी के लिए जो नमक है, नमक बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए हमने इसमें नमक डाला है। और देखिए, जो भी हम सारी चीज़ें इस रेमेडी में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ही कफ को निकालने के लिए बहुत ही कारगर हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जमा हुआ कफ भी निकल जाएगा। अब शहद यहाँ पर हम लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हमने इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। तो जितना शहद लग जाए, तो हो सकता है 3 चम्मच के आसपास मेरा लगा था शहद, तो 3 छोटे चम्मच जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो शहद आपका लग जाएगा। तो शहद को आप इसमें सारी चीज़ों में मिलाकर अच्छी तरह से आप घोल लेना। जितना भी शहद लगे उतना ले लेना। शहद में कम ज़्यादा भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितना शहद लगे इसमें उतना आप ले लेना। तो देखिए, मेरा 3-4 चम्मच शहद लगा है, तो इस तरह से जो हमारी रेमेडी है ये बनकर तैयार होगी। तो देखिए, इसको लेना कैसे है वो बड़ा ध्यान रखिएगा आप, कि अगर आप छोटे बच्चों को देते हैं तो जो खाने वाला चम्मच होता है उसको आधा छोटा चम्मच भी दे सकते हैं। आज मान लीजिए 10-15 साल के बच्चे हैं तो आधा छोटा चम्मच, और उससे 10-15 साल से छोटे हैं तो जितना मैं ये दिखा रही हूँ देखिए इतना दे देना आप। और बड़े जो लोग हैं वो 1 चम्मच तक ले सकते हैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अपने वज़न के हिसाब से, तो 1 चम्मच तक ले सकते हैं। अब बच्चों को आप इतना दे देना, 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं जो, और बड़े हैं वो 1 चम्मच ले लेना। तो हाँ, इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस रेमेडी को लेने के बाद कम से कम आधा घंटा आपने पानी नहीं पीना है।
अगर आपने पानी पी लिया ना, तो जो ये रेमेडी है ना, वो गले में जो हमारे खिच-खिच है या गले में दर्द है या खाँसते-खाँसते गले की जो नसें हैं वो फूल गई हैं, तो उन सब में ये बिल्कुल भी आराम नहीं करेगी, क्योंकि ये पानी पियोगे आप तुरंत ये पेट में चली जाएगी। तो आधे घंटे तक आपने पानी नहीं पीना है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।